ऑल्सो जो सेल है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और जो यहाँ पर कैपिलरी है, इन तीनों की ही मोलैलिटी सेम होती है। अब मोलैलिटी को हम कैसे समझेंगे? मोलैलिटी को आप ये समझ सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, क्योंकि फ्लूइड में जो बेस होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो क्या होता है? हमारा वाटर। तो यहाँ पर हम क्योंकि बायोलॉजिकल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वाटर को लेकर के चलेंगे। दैट मीन्स 1 किलोग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो होती है मोलैलिटी। तो भाई जो हमारा सेल है, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो हमारा कैपिलरी है, तीनों की मोलैलिटी जो है वो सेम होती है। और कहीं की भी यहाँ की डिस्टर्ब हो जाए, यहाँ की डिस्टर्ब हो जाए, चाहे यहाँ की डिस्टर्ब हो, बॉडी जो है मोलैलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। बॉडी कोशिश करती है कि तीनों की मोलैलिटी सेम रहे। अब देखो, मोलैलिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सेम वैसे यहाँ होंगे, सेम वैसे यहाँ होंगे, नहीं, नंबर सेम होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल से शो किया है, यहाँ पर ये है हमारा सेल। सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब सेल के अंदर भी उतने ही पार्टिकल्स हैं, उतने ही पार्टिकल्स हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है। लेकिन जब हम गौर से देखेंगे, नंबर सेम है लेकिन एक जैसे आयन के नंबर सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रॉस से मैंने कोई एक आयन डिनोट किया, यहाँ क्रॉस कितने हैं? 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर सर्कल कितने हैं? 2। ये न्यूक्लियस है, इसको सर्कल मत समझना। ये कितने हैं? ये है यहाँ पर 3, यहाँ पर सर्कल कितने हैं? 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हैं? 2। तो आयंस अलग अलग हो सकते हैं बट जो है नंबर इनका सेम रहना चाहिए। ओके, अब हम समझते हैं कि अगर सोडियम कम होगा तो कैसे मोलैलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। ये है हमारा सेल, ये हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और समझने वाली चीज़ ये है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है या जो वैस्कुलर फ्लूइड होता है, उसमें जो मेन आयन होता है या सबसे ज़्यादा नंबर में जो आयन होता है वो हमारा सोडियम आयन ही होता है। तो सोडियम आयन की कमी होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा मोलैलिटी डिस्टर्ब्ड होती है। सपोज़ करो हमारी बॉडी में सोडियम आयन ज़्यादा नहीं गया जितना जाना चाहिए था, और किसी भी रीज़न की वजह से मान लो हमारा जो सोडियम लेवल है वो कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? इसकी मोलैलिटी और इसकी मोलैलिटी को एक जैसा करने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी। अब 2 तरीके हैं दोनों की मोलैलिटी को सेम करने के लिए। या तो देखो यहाँ कम हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोलैलिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ के पार्टिकल्स भी कम कर दें बैलेंस करने के लिए। मतलब यहाँ से सोडियम आयन जो है निकल करके बाहर चला जाए कुछ में, तो दोनों में सोडियम की मात्रा एक जैसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, कुछ ये इसको दे देगा तो दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे। बट दिक्कत क्या आ रही है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मेम्ब्रेन है ना वो बाहर सोडियम को जाने ही नहीं देगी। तो सोडियम का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सोडियम जितना यहाँ है जितना यहाँ है उतने से काम चलाना पड़ेगा। बट मोलैलिटी को तो हमको सेम करना है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वाटर। यस, तो यहाँ के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और यहाँ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर को अंदर जाना पड़ेगा। ओके, ताकि पर किलोग्राम जो है वो सेम हो जाए। यहाँ पर सोडियम ज़्यादा है तो यहाँ पर मोलैलिटी को सेम करने के लिए वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और यहाँ पर कम है तो वाटर का अमाउंट कम करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी को सेम रखने के लिए अगर सोडियम कम हो जाता है, जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाता है, जिससे सेल क्या है? स्वेल अप हो जाता है। ओके, सो ये हमने बेसिक चीज़ पढ़ ली।